करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये किस है? आंसर है भारत देश के द्वारा की जाएगी। WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेज़बानी भारत देश के द्वारा की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब किस देश में खोजा गया है? आंसर है भारत देश में खोजा गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब भारत देश में खोजा गया है। क्रिब दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप भारत की एक महिला में मिला। इस रक्त समूह का नाम क्रिब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आंसर है पंजाब। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? आंसर है मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश मोल्डोवा बन गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? आंसर है नागालैंड राज्य ने। नागालैंड राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए कहां पर होप मिशन लॉन्च किया है? आंसर है लद्दाख में। इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया है लद्दाख में। आंसर होगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, सारनाथ किस राज्य में स्थित है जिसे भारत ने 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसे भारत ने 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? आंसर है रूस देश ने। रूस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप खिताब किसने जीता? 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप का खिताब किसने जीता? आंसर है अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सारा तेंदुलकर को। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉन्शियस नेटवर्क नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है, द कॉन्शियस नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर का द्वार खोलना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर है राजीव गौबा के द्वारा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर का द्वार खोलना
रिपोर्ट राजीव गौबा के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? आंसर है दिल्ली विधानसभा। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो पहली विधानसभा बन गई है, आंसर होगा दिल्ली विधानसभा, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लॉन्च किया गया है? आंसर है असम राज्य में। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लॉन्च किया गया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एस राधा चौहान को। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, AICTE इंडेक्स 2025 में किसे भारत में पहला स्थान दिया गया है? आंसर है बेंगलुरु को। AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को भारत में पहला स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? आंसर है हेपेटाइटिस डी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 7 अगस्त 2025 जो चल रहा, भारतीय हरित क्रांति के जनक भारत रत्न MS स्वामीनाथन जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 100वीं। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक भारत रत्न MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यू मियंट स्वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर है म्यांमार के। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सीलिडस सेकेंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सीलिडस सेकेंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है चीन देश में। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन देश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है एडेमोला एडेनले को। खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में एडेमोला एडेनले को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर है IIT पलक्कड़ ने। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है।
क्वेश्चन नंबर 24, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। MS स्वामीनाथन, क्वेश्चन नंबर 24 है, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर, सभी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।